हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, चलो। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ क्लास टेंथ की जिसमें आपको मैंने जो उसमें के अंदर डाले हुए हैं ये हैं सारे आपके 4 मार्क्स जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अभी आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आपके हैं ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं और हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और जब पेपर के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है, और समझो इसको। एग्जाम करीब आ गए भाई। हाँ, और बहुत टेंशन हो रखी है। टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि 5 मार्च को मेरा समर पेपर आएगा, उसमें से आपको 70% आपको पेपर मिलेगा ही मिलेगा। और इस चीज़ की गारंटी मैं पहले ले चुका हूँ। अब मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊँ? यकीन आपको तब आएगा कि जब आप 5 मार्च को जैसे आप इसको पेपर देखोगे और फिर जाकर के आप 10 मार्च को जब आप इसको पेपर देखोगे, ठीक है, तब आपको जाके क्लियर होगा कि मैंने क्या कहा था। ठीक है, मेरा नाम संजय पुंडीर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, मैं जो वीडियो में लेकर के आया हूँ इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका एक कई बार ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग। मैं इसका पहले कोई कलर में चेंज कर लेता हूं बढ़िया से। देखो क्या दे रखा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड। टू पोल्स हैं, ठीक है, और वो अपोजिट साइड्स पर है वो, और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। दोनों की हाइट यहां आपको सेम दे रखी है। अपोजिट टू ईच अदर, देखो अपोजिट मतलब एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, इसका ही अपोजिट मैंने ये बना दिया। ठीक है, अपोजिट आपने बना दिया। द रोड विच 80 मीटर वाइड, ये जो लेंथ है आपकी ये 80 मीटर की है। ये आपकी लेंथ दे रखी है 80 मीटर। 80 मीटर फ्रॉम द रोड साइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड दे रखा है आपको 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द हाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पोल। देखो आपने इसको बना दिया, दोनों को अपोजिट किया, और अपोजिट करने के बाद में आपने किसी एक पॉइंट को लिया, आपने किसी एक पॉइंट को ले लिया। ये आपका इक्वल हाइट थी, आपने यहां पर किसी एक पॉइंट को ले लिया, ये भी आपने एक पॉइंट पर लिया। ठीक है, आपने इसकी डिस्टेंस को x ले लिया। आपने इसकी डिस्टेंस को क्या लिया? x ले लिया। हम इसका x लेते हैं, ये x है और ये आपका रहेगा 80 माइनस एक्स। ठीक, यहां पर जो डिग्री आपको दे रखी है वो है आपकी 60 डिग्री, और यहां पर जो डिग्री दे रखी है वो आपको दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ये था। आगे होगी बात समझ में? अपोजिट है, बीच की डिस्टेंस आपको 80 मीटर की दे रखी है। ठीक है, तो दोनों की जो एंगल जो बना है बीच में, यहां पर मैंने इसको पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ सी। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी मैं आपको पहले ले चुका हूं, ये डी, और ये पॉइंट ई। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपने अपने दिमाग के अंदर उस फिगर को बनाना है कि ये फिगर क्या है। पहले तो सबसे पहले जो आपको डाटा जो आपको दे रहे, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जो चीज़ आपको दे रखा है, सबसे पहले आप उसको समझें कि क्या चीज़ है। पोल है, स्टैंड मैंने कर दिए। ठीक, दोनों पोल को मैंने क्या काम किया? दोनों पोल को मैंने खड़ा कर दिया। ये एक पोल ये था और जो दूसरा पोल ये है। इन दोनों का एंगल आपके सामने यहाँ इसको दे रखा है 60 डिग्री और एक आपको दे रखा है 30 डिग्री। इसको जो लेंथ है वो कितनी 80 मीटर की है, तो मैंने इसको x लिया, दूसरे को ले लिया 80 माइनस एक्स। इसकी हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, अब इक्वल हाइट यहां आपको दे रखा है। ठीक है, तो दोनों की इक्वल हाइट है। अब आपने निकालना है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। ये
सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट आपका ये हो गया, आपने इसका ये डायग्राम बना करके तैयार किया, ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। दूसरा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपने इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये लिया। मैंने अब इसको सॉल्व करता हूं। इन ट्रायंगल AEC EAC में लिया, EAC में ये h अपॉन 80 माइनस एक्स, तो कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC, ये लिया। कितना tan थीटा कितना 60 डिग्री इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी h डिवाइड बाई AC की वैल्यू कितनी 80 माइनस एक्स, कितना आएगा √3 इक्वल टू h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, h इक्वल टू 80 √3 माइनस x √3। ये h की वैल्यू मैंने यहां से इसको निकाल दी, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, आपने इसका सेकंड ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल DBC मैं इसको ले लेता हूं। ये कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू DB डिवाइड बाई BC। ये कितना tan थीटा कितना आपको दे रखा है 30 डिग्री इक्वल टू DB कितना है, DB आपको h दे रखा है और ये कितना x, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x इक्वल टू आता है h √3, ठीक है। हम सबसे पहले हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए x की वैल्यू ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने इसकी x की वैल्यू को आपने यहां हम इसको पुट करते हैं, तो कितनी है h इक्वल टू 80 √3 माइनस x √3 था ये, h इक्वल टू 80 √3 माइनस x की वैल्यू कितनी दे रखी है h √3 इंटू √3, ये h इक्वल टू 80 √3 माइनस 3h, h प्लस 3h इक्वल टू 80 √3, 4h इक्वल टू 80 √3 एंड h इक्वल टू 80 √3 डिवाइड बाई 4 से 20, h इक्वल टू आता है आपका 20 √3 मीटर। ये h की वैल्यू निकलती है जो आपसे हाइट पूछी जाती है। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर आपका ये निकल गया। अब पूछा है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या काम करेंगे कि जो h की वैल्यू है आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट किया, x इक्वल टू कितना h √3 था, h इक्वल टू 20 √3 इंटू √3, h इक्वल टू 20 इंटू 3, ये x है, सॉरी ये x है, ये x इक्वल टू आता है आपका 60 मीटर। ये x की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है, ये आपको दे रखी है कितनी है, x इक्वल टू है ये आपका 20 मीटर का, ये कितना 60 मीटर है, ये आपका 60 मीटर है और ये आपका रहता है 20 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर ये आता है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर आपके 3 पार्ट थे और तीनों और आपके 3 पार्ट आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देख लो आप इसको एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा चेक करते हैं। देखो इन फिगर ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD क्या दे रखा है आपका ये स्क्वायर है, जिसकी लेंथ आपको कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल आर ड्रॉ विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डायमीटर, स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपने इसको शेडेड रीजन निकालना है कि इसका शेडेड रीजन क्या होगा, ठीक है। अब देखो अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर आपको दे रखा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है आपका इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स, ये होता है, ठीक है। अब इसमें इक्वल साइड्स में हम इसको कैसे निकालते हैं, आपने क्या लिखना है एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 14 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा इसका 196 मीटर है, या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्ट आपका ये हो गया, हमने इसको ले लिया फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो सेमी सर्कल है ये, एक सेमी सर्कल ये है, दूसरा सेमी सर्कल ये है, तीसरा सेमी सर्कल ये दे रखा है और चौथा सेमी सर्कल ये है। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके कितने सर्कल बन के तैयार होते हैं। सेमी सर्कल, मैं इसको लिख देता हूं, सेमी सर्कल कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने आपको दे रखे? कितने? 4 सेमी सर्कल है। ठीक है, 4 सेमी सर्कल का मतलब क्या होगा? आपका 2 सर्कल बनके तैयार हो गया। 4 सेमी सर्कल मैं यहां पर लिख देता हूं, 4 सेमी सर्कल इक्वल टू 2 सर्कल के इक्वल होता है। अब देखो सर्कल एरिया कितना होता है? सर्कल एरिया इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कितना आ रहा है इसका? 2 सर्कल, तो 2 सर्कल का एरिया कितना हुआ? 2 सर्कल एरिया इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू तो नहीं है, कुछ नहीं है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर देखो कितना आएगा, ये 14 है। ठीक है, तो जब ये 14 है, ठीक है, तो इसका और ये भी 14 है, इसका मतलब क्या है कि आपका रेडियस कितना हो गया? 7। तो आर इजिकल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर इजिकल टू 14 सेंटीमीटर था, आर इजिकल टू हो गया आपका डायमीटर बाई 2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 गया, ये कितना रह गया? 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, ये कितना आ गया? 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, अब आप जरा अब आपने क्या काम करना है? अब आपने इसको क्या करना है? इसका कैलकुलेट करना है। ये कितना आ गया? 22 44 इंटू 7, ये कितना हो गया? 44 इंटू 7, 7 28, 7 28 और 2 30, कितना आ गया? 308। आपने क्या लिखा है इसका? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आता है, ये कितना है? ये आ गया आपका सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अब आपने क्या काम करना है? ये आपका 368 आ गया और ये आपका ये आ गया। अब आपने क्या निकालना है? इसका शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका शेडेड एरिया के लिए हम इसको क्या काम करते हैं? बताओ, इसका शेडेड एरिया के लिए कितना करेंगे? ये ठीक किया ना कैलकुलेशन? ईस्ट साइड स्क्वायर 308। ठीक है, तो 308। अब आपने इसको शेडेड एरिया को निकालना है। ठीक है, तो शेडेड एरिया के लिए हम इसको क्या काम करते हैं? हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, और वही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और देखो एक चीज हो, ये कितना है इसका? ये था इसका 196 था ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर अब आपने देखना है इसके कितने हैं, तो आपने इसको क्या काम करना है? 2 इंटू 196 इज इक्वल टू कितना आएगा? 196 इंटू 2, 12 2 1 18 और 1 19, और ये आपका आता है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसको माइनस करना है, तो कितना आएगा? 392 माइनस 308, कितना आता है? 392 माइनस 308, कितना रहेगा? 4, और ये कितना रहेगा? 8, ये कितना आता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकलता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये था क्वेश्चन ये। ठीक, चलो अब इसके आगे हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपको रखा 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने इसको कैसे निकालना है? तो देखो, एक पहले तो आपने इसका सॉलिड सिलेंडर बना के तैयार करो। ये आपने इसका सिलेंडर बना करके तैयार कर लिया, जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर की। इसका जो डायमीटर है आपको दे रखा है वो है आपका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस आ गया आपका 1.4 डिवाइड बाई 2, तो आर इजिकल टू आता है आपका
0.7 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका फिगर बन के तैयार होता है। अब इसमें क्या है कि कॉनिकल आपको दे रखा है। ठीक है, कॉनिकल के लिए मैं इसकी शेप चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। फिगर ये आपको कॉनिकल दे रखा है। ठीक है, ये आपका कॉनिकल हो गया। कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज द हॉलो आउट। अब आपने क्या काम करना है कि इस सिलेंडर से और आपने कॉन वाले एरिया को क्या करना है, आपने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया हम इसको निकालेंगे। तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या इसका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर का हम इसको निकालते हैं। ये कितना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये कितना आता है इसका, हम इसको टी ऐसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द बेस, प्लस एरिया ऑफ द बेस किसका होगा, ये आपका नीचे का पार्ट आएगा, एरिया ऑफ द बेस ये होगा। ठीक है, हम इसका पूरा टी से हम इसको निकालना है। ठीक है, प्लस क्या आएगा इसका सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये। ठीक है, अब आपने इसको निकालना है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है कितना, 2πRh, या हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना आएगा 2πRh प्लस 2πRh प्लस नहीं ले रहे अभी हमने इसको क्या काम किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πRh। ठीक है, टोटल सरफेस ये कितना है इसका, एरिया ऑफ द बेस कितना आएगा, एरिया ऑफ द बेस ये कितना आता है, ये कितना आएगा, एरिया ऑफ द बेस आता है आपका निकल के πr²। ठीक है, और क्या है इसका, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है आपका πrl, कितना होता है πrl। ठीक है ना, अब आपने इसकी सारी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे आप निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपने इसको कर्व्ड सरफेस एरिया आपने CSA निकाला। CSA कितना है 2πRh, CSA इक्वल टू 2πRh, ये कितना आएगा 2 इंटू 22/7, या फिर मैं इसको सारा प्लस कर लूँ एक साथ में, चलो मैं अगले निकाल देता हूँ। 2πr, r कितना है इसका 0.7 इंटू h कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 2.4, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, अब निकालना है एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू कितना होगा πr², पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। अब क्या निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, आपने इसको निकालना है, ये होता है आपका πrl। अब देखो l की वैल्यू हम इसे कैसे हम निकालेंगे, देखो ये आपको दे रखा है 24, ये आपको दे रखा है 2.4 और ये आपको दे रखा है 0.7 और ये आपको दे रखा है 24। ठीक है, तो हम इसको l निकालना है, तो l निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम किया, l² = r² प्लस h²। ठीक है, स्लैंट हेड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, l² = r² प्लस h²। अब आपने निकाला l² = r कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना दे रखा है 2.4 का स्क्वायर, l² = कितना आएगा 0.49 प्लस 24 इंटू 24 कितना हो गया 24 इंटू 24 4 चक 16, ये आपका 96 हो गया और ये आपका आ गया 48, 9 8 9 17 के साथ एक 5.76 प्लस में कितना है इसका 0.49, 9 6 15 1 7 6 11 12 1, ये आता है आपका 6.25, l² आता है 6.25, तो l आता है आपका l की वैल्यू कितनी आती है, l आता है आपका 2.5। ठीक है, तो ये आपकी l की वैल्यू निकलती है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपका कितना निकलेगा l² = 6.25। ठीक है, तो l की वैल्यू आती है आपकी 2.5। अब आपने यहाँ इसकी वैल्यू को लगाओ, ये कितना है 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू l कितना आ रहा है 2.5, ये होगी आपकी थर्ड कंडीशन। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको तीनों को उठा करके प्लस करना है। ठीक है, तो कितना आएगा इसका TSA आपने इसको निकालना था इक्वल टू 2 इंटू 22/7
इंटू 0.7 इंटू में 2.4 प्लस 22/7 इंटू में 0.7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू में 2.5। आपने इसको सॉल्व करो, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 22/7 22/7 22/7। आपने इसको कॉमन लिया 22/7 इंटू 0.7 कॉमन है 0.7 0.7 0.7 कॉमन आ गया और कितना आता है और आपका कुछ कॉमन नहीं है तो 2 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 0. कितना आता है 0.7 का स्क्वायर यही रहता है प्लस 0.7 इंटू में 2.5। ठीक है, कितना आएगा 22/7 इंटू 0.7 इंटू 4.8 प्लस 0.49 प्लस 25 सत्ते 175। पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आएगा इसका पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.1 तो 22 इंटू 0.1 इंटू 4.8 प्लस 0.49 प्लस 1.75। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आंसर ये निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, जो कि अक्सर करिए बोर्ड के अंदर मिलता है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, ये आपका एक आंसर ही आ गया। ठीक, ये था क्वेश्चन एक। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना यानी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बोर्ड छोटा होता है तो फिर आप इसे कॉपी करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर ही आपको O दे रखा है, हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक तो इसका दे रखा है 21 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एक आपको दे रखा है 21 और दूसरा दे रखा है आपको 42। ये आपका 42 ले लेते और ये आपका 21 है ये। ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आपने इसको शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें एंगल आपको दे रखा है वो कितना है, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का एंगल, लेकिन पूरे सर्कल का एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री को हम इसको क्या काम करना है कि आपको इसकी डिग्री हम इसको निकालते हैं। डिग्री इज इक्वल टू कितना 360 माइनस 60 हमने इसको लिखा। ठीक है, तो आपका आ गया कितना 300 डिग्री का, ये बन गया। ठीक है, क्योंकि आपने इस शेडेड पार्ट को हमने इसको निकालना है, ये है ना फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। अब आपने जब इसको निकालना है, ठीक है, तो अब आपने इसको क्या काम करेंगे कि आपका ये जो एंगल जो आपको रखा है 60 डिग्री ये वाला एंगल, ठीक है, तो आपने इसको हटा करके बाकी हम इसको पूरा एंगल को लेकर के साथ चलेंगे। ठीक है, कितना होता है बाकी तो आपको पता है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 42, कितना है 42 सेंटीमीटर, या इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, 42 सेंटीमीटर है ये, और स्मॉल आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। लगा दो फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस कितना आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसमें डिग्री आपको कितना आ रहा है, डिग्री आपको दे रखा है कितना, थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 360, तो पाई इंटू आर कितना 42 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना 300 डिग्री डिवाइड बाई 360 माइनस पाई इंटू आर कितना 21 डिग्री, 21 इंटू में थीटा कितना आपको 300 डिवाइड बाई 360। आपने इसको कॉमन ले लो, पाई इंटू 300 डिवाइड बाई 360 इंटू में 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आपने इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, 0 0 गया, ये कितना जाएगा 6 से काट दें 6 5 6 6, ये आपका निकलता है पाई अपॉन 6, ये आ गया, और 42 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर है। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, 5 पाई अपॉन 6 42 प्लस 21 और 42 माइनस 21 कितना आएगा 5 इंटू 22 अपॉन 7, ये कितना 3 और 4 2 6, यही होगा, इंटू में कितना रहेगा 21।
7 3 जा 21, ये कितना आता है 5 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 3। आप इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका आंसर निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही कि आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा, अ वाटर कैनल 5.4 मीटर वाइड and 1.8 meter deep is flowing with the speed of 25 किलोमीटर पर आवर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया कैन बी रिग्रेट इन 40 मिनट, क्या दे रखा 40 मिनट इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन, ठीक है। तो अब आपने इसको क्वेश्चन को, अब आप इसको यानी किस तरीके से आप निकालेंगे, तो देखो मैं अभी आपके सामने अब इसको मैं यानी सॉल्व करने जा रहा हूं। हाँ तो देखो मैं ये बता रहा था, इसको 25 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो। हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 किलोमीटर पर आवर है ये, आपने इसको क्या लिखा 25 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू में 60, यही होता है, ठीक है। अब इसको आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा ये, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 25 0 0 0 0, ये कितना आएगा 25 इंटू 10 डिवाइड बाई 36, 5 2 जा 5, 5 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा 2 से काट दो, 2 से 5 2 से 18, ये आएगा आपका 125 डिवाइड बाई 18, क्या निकलेगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और आपने इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर मिनट में आपने इसको चेंज करना था, ठीक है। तो ये आपका 360 हो जाएगा ये, है ना। और ये आपका कितना 360 में आएगा, आपका आएगा 1250। मैं इसको हाँ बॉस को कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरा ही में, है ना। तो देखो कैसे हम इसको निकालते हैं। कितना था 25 किलोमीटर था ये, 25 किलोमीटर पर आवर, आपने इसको लिखा 25 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 3600, हाँ यही आएगा। ये कितना निकलेगा जाके, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया कितना 2 से 5 और 2 से 18, ये कितना देता है 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 डिवाइड बाई 18, ठीक है। 1 0 ये आपका फालतू अच्छा इंटू में 10 भी दे रखा है ना, ठीक है। तो 1 0 यहाँ से इसको हटा दो, ये कितना आएगा 1250, 1250 डिवाइड बाई 18, ठीक है। 1250 डिवाइड बाई 18 आएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा इसमें, और कुछ नहीं कट रहा है इसमें ना, 25, हाँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 125/18 आ रहा है, 125 इंटू 18/360, है। इसमें क्या कुछ कहीं में उसकी दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? एक बार जरा चेक करना पड़ता है क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ बेटा, इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन में, मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ, है ना। देखो ये आपको मिनट में दे रखा है, तो हम पहले इसको 25 किलोमीटर पर आवर को हमने इसको चेंज करना है किस में, मिनट में। कितना आएगा 25 इंटू में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इंटू में 60, ठीक है। हमने इसको सिर्फ मिनट में कन्वर्ट करना है। 0 0 गया और कितना रह गया 2 से 3 और 2 से 50, 1250 डिवाइड बाई 3, ये आपका निकला, क्या निकला ये मीटर पर मिनट, या आप इसको मीटर पर मिनट में मैंने इसको निकाल दिया। अब क्या करना है हमें इसको, ये आपका पाइप टाइप से है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने इसको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम में कितने इसकी एल आपको दे रखा है 5.4 मीटर और बी आपको दे रखा है 1.8 मीटर, या फिर इसको बी ले लेते हैं और इसको एच ले लेते हैं 1.8 मीटर, ठीक है। तो कितना निकलेगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा इसका निकल के 5.4 इंटू में 1.8 इंटू में आपका कितना है 1250 डिवाइड बाई 3 इंटू में कितना दे रखा है आपको ये
ये आपको दे रखा है 40 मिनट। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेट हम इसको करेंगे। ठीक है, तो कितना आता है निकल के, ये आपका निकलेगा 54/10 इंटू में 18/10 इंटू में 1250 डिवाइड बाई 3 इंटू में 40। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, देखो 3 6 या 18 आपका ये आ गया, 0 से 0 गया, 1 0 से 0 आपका ये गया, कितना आया 54 इंटू 6 इंटू 125 इंटू 4, ये कितना आएगा 54 इंटू 6 कितना होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत है बेटा, 6 4 6 24 का 2 56 30 और 2 32, कितना आता है 324 इंटू में 125 इंटू 4 कितना होता है, 125 इंटू में 4 कितना होगा, 125 इंटू 4 5 20 2 4 दिन 8 10 का 0 2। ठीक है, 125 इंटू 4 कितना है, 4 5 20 2 4 दिन 8 2 10 1 10, ये आपका कितना रहेगा 125 2 250 250 दूरी 500, कितना आता है, ये आपका आता है 500। ठीक है, ये आपका आ गया 500। अब इसका 324, अब क्या करना है, इसके 324 इंटू में 500 का मल्टीप्लाई करो, 0 0 5 20 का 0 2 5 2 10 2 12 का 2 1 5 15 1 16, कितना आता है, ये आता है आपका निकल के 162,000। ठीक है, ये आपका निकलता है 162,000। ठीक, ये आपका निकलता है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया हम इसको कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम इसको लगाए, एरिया इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम अपॉन हाइट, एरिया इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके सामने कितना दे रखा है, वॉल्यूम है आपका 162 इसका 000 डिवाइड बाई हाइट, हाइट कितनी आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2 है। ठीक है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो और आपने इसको ये आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, कितना आएगा 162,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/100, 1 0 से 1 0 गया, और कितना रह गया, आपका आंसर आता है ये 10 ऊपर जाएगा 162,000 डिवाइड बाई 1/10, कितना जाएगा 162 1 2 3 4, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये आपका आंसर निकलता है 162,000 मीटर स्क्वायर। ये आपने इसको कन्वर्ट किया और हमने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम से ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर दिस, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ये वाली हाइट है आपको 10 सेंटीमीटर की, बेस ऑफ द रेडियस आपको दे रखा है 3.5, ये आर इजिकल टू दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आपने इसका टोटल देखो, ये आपने इसका हॉलो सिलेंडर आपने देखे होंगे अच्छे से, है ना, ये आपने देखे सभी ने। तो हम इसको किस तरीके से आपने इसको निकालना है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या निकालना है, आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, क्या है इसका हेमिस्फीयर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हम इसको निकालते हैं पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और क्या निकलेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस क्या निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है इसका, अब क्या निकाले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपने इसको निकालना है। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, एक हेमिस्फीयर ये दे रखा है, दूसरा हेमिस्फीयर ये है, तो आपने इसको 2 लगा दो। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है 2πr², तो आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू 2πr²,
ये वाले फॉर्मूला सभी को पता होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या है इसका 2 पाई आर एच। क्या निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, कितना रह गया 2 आर प्लस एच। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, ये कितना है 2 इंटू में आर की वैल्यू पाई कितना है, पाई कहीं दे रखा है नहीं दे रखा, 22/7 इंटू आर कितना आपका 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस एच कितना आपका 10। ये आपने इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 44/7 इंटू 3.5 कितना 7.0 प्लस 10 कितना आता है, ये आपका आएगा 0.5, तो 44 इंटू में 0.5 और ये आपका 17। 44 इंटू 5 कितना आ गया 5 जग 20, 5 जग 20 और 2 22, 22 इंटू में 17। ठीक है, तो 22 17 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना आता है 17 दूनी 34, मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ 22 कितना 17 इंटू में 22। ठीक है, 17 तो 34 का 3 34 और 3 374 कितना आता है 374, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा हुआ है। बिल्कुल इसमें कुछ भी बात नहीं है, आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालना था। हेमिस्फीयर एक आपको ये दे रखा था, दूसरा हेमिस्फीयर ये है, रेडियस आपका सभी का बिल्कुल सेम है दोनों का, और हाइट आपको दे रखी थी। आपने ट्वाइस इंटू आपने इसको सी ऐसे निकाला हेमिस्फीयर का, और आपने इसको सरफेस एरिया निकाल दिया। दोनों की वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकली है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, सो दैट एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। देखो क्या ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ये आपने इसको प्रूव करना है। लगा दो इसकी वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपने इसको क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जब एक वीडियो डाली थी तब मैंने आपको बोला था कि अगर जो आपको कोई भी साइन और कॉस को छोड़ने के बाद में अगर आपको कोई वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। आपने इसको लिखा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर आ गया, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया ये भी, प्लस का 1। आपने इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस, ये कितना है इसका माइनस का, कितना है ये आपका माइनस का दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सीधा इसको निकाल देता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इसका एलसीएम आया था आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस गया, आपने इसको ओपन करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें अभी आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या काम करेंगे, आपने इसको लिखा
कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है जी, देखते हैं आगे क्या आता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिया प्लस 2 साइन थीटा आपने इसको एक तरफ लिखा। ये कितना आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस ये पूरा 1 प्लस 2 साइन थीटा। ये कितना हो गया, ये आपका रहेगा 1 से 1 गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये आपका ये वाला 1 से 1 जाने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से आपने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, कितना रहेगा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन थीटा आपका ये रह गया, 1 प्लस साइन थीटा आपका ये गया, 2 से 2 ये गया, कितना रह गया साइन थीटा। ये आपका आंसर आता है जो आपने इसको प्रूव करना था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम आ चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का उठाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखा है, 2 डिफरेंट डाइस, ये डिफरेंट डाइस आर थ्रो टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन। तो सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इसका कैसे बनेगा, देखो NS आपने इसको निकाला, 2 डाइस है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही होगा। फिर इसके बाद 2 1 से स्टार्ट होने के बाद में 2 6 होगा, फिर 3 1 से स्टार्ट होने के बाद में आपका 3 6 होगा, फिर इसके बाद 4 1 से स्टार्ट होने के बाद में फिर ये आपका 4 6 आएगा, फिर 5 1 से स्टार्ट होने के बाद फिर ये आपका 5 6 होगा, फिर इसके बाद 6 1 से स्टार्ट होने के बाद फिर ये आपका 6 6 होगा, ये ठीक है। तो NS कितना निकला, ये आपका निकलेगा 36, ये आपका नंबर ऑफ द सैंपल इस बार आपका 36। ठीक, अब उसके बाद हैविंग सम लेस देन 7, तो देखो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा A पार्ट, लेस देन 7 क्या है सम इक्वल टू 7, ये। अब देखो इसका सम कितना होगा 1 1 1 2, 7 से कम होना चाहिए 1 3 1 4 1 5 1 6 आपका 7 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 नहीं होगा। फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3 बस। फिर इसके बाद 4 1 4 2, फिर 5 1 5 2 नहीं हो सकता। फिर इसके बाद 6 1 ये होगा। जो आपसे पूछा गया कि लेस देन 7 होना चाहिए, कम, दोनों का सम जो है आपका 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो PA इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिवाइड बाई 36, 2 से 8 2 से 18 2 से 4 2 से 9, आपका आंसर आता है 4/9। ये आपका आंसर आ गया। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट में क्या कह रहा है, हैविंग ए प्रोडक्ट लेस देन 16, प्रोडक्ट है 2 नंबर का प्रोडक्ट है और उसका लेस देन आपका 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 16 से कम होना चाहिए। तो क्या आएगा इसका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इसके बाद 2 1 2 2, ठीक है, 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 16 से कम होना चाहिए, बस ये देखना है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6 नहीं होगा क्योंकि वह 3 6 या 18 हो जाएगा और ये 3 5 या 15, ये आपका 16 से कम है। फिर इसके बाद 4 1
4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, फिर इसके बाद 5 1 5 2 और कुछ 5 3 5 3 होगा और 5 4 नहीं होगा, फिर इसके बाद 6 1 6 2 6 3, बस ये नंबर आएंगे जिनका जो प्रोडक्ट है आपको जो आपका 16 से कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसका कितना निकलेगा? पी ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, कितना आएगा? 26 डिवाइड बाई 36, 2 से 13, 2 से 18, तो 13/18 ये आपका आंसर निकलता है। अब इसका सी पार्ट क्या कह रहा है? इज डबलेट ऑफ ऑड नंबर, इज डबलेट ऑफ ऑड नंबर, जो आपके डबलेट है वो ऑड नंबर होने चाहिए। डबलेट मतलब जो आपके नंबर जो आए हुए हैं, जैसे डबलेट का मतलब क्या है कि 1 1 आपका डबलेट है, 2 2 आपका डबलेट है, 3 3 आपका डबलेट है, 4 4 आपका डबलेट है, ठीक है, 5 5 डबलेट है और ये आपका 6 6 डबलेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पार्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, और आप इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा निकल के। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर ऑफ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, जिसकी साइड आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 12, ठीक है, ये 12 और ये 12, ये तीनों साइड से आपको इक्वल दे रखी है। तो आपने क्या काम करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कितना निकलेगा? √3/4 इंटू साइड कितना है? 12 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू में 144। 144 को आपने 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाता है। 4 3 12, 2 24, 4 6 24, 36 कितना निकलता है? 36 √3 क्या सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है? 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक पार्ट ये निकल गया। अब उसके बाद इसके अंदर सर्कल आपको दे रखा है, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि इसके ट्रायंगल कितने बन के तैयार होते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 12 है ये। ठीक है, तो 12 के बाद में ये आपका रेडियस कितना हुआ यहां पर तक के? आपने इसका रेडियस देखना, ये रेडियस सेम है, ये रेडियस सेम है, और आपका ये रेडियस आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब आप इसे किस तरीके से आप इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्या काम करना है, इसके ट्रायंगल आपने देखने हैं। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना, ये, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल बना? एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ये वाला, ये। ठीक है, तो आपके इसमें ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 3 ट्रायंगल है इसमें, 3 ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल का एरिया हम इसको कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या काम करना है, एरिया ऑफ, मैं इसको एक किसी का नाम दे देता हूं, ABC में ले लेता हूं, ये ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू हाफ B इंटू H। ठीक है, कितना आएगा? हाफ B इंटू H। ठीक, अब देखो, अब आपने क्या काम कर निकालना है, तो अब इसमें B कितना आएगा और H कितना आएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। आपको क्या कहते रखा है? रेडियस, फाइंड द रेडियस सबसे पहले निकालना है ऑफ द इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपने इसको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया मतलब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो कितना है? 36 √3, ये क्या है? आपने इसको क्या लिखना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू हाफ B इंटू H। ठीक है, ये कितना है इसका? 36 √3 इक्वल टू 3 इंटू में 1/2 इंटू बेस,
बेस कितना आपको दे रखा है, बेस है आपका कितना, ये 12 इंटू एच, एच मतलब ये आपका रेडियस, रेडियस मतलब आर, ये ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 से 6 और 6 जा 36 और 3 2 जा, आर इजिकल टू आता है आपका 2√3, ये आपका आता है आर इजिकल टू 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 23.14 इंटू आर है आपका 2√3 का होल स्क्वायर, ये कितना निकलेगा 3.14 इंटू में 4 3 या 12। ठीक है, तो कितना आता है 3.14 इंटू 12, 12 चौक 48, 8 4, 12 12 4 16 का 6 1, 12 36 और 1 37, कितना आता है, ये आता है आपका 37.68 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया ये। अब आपने क्या काम करना है, एरिया ऑफ द सर्कल आपने इसको निकाल, अब आपने ये इसको निकालना है, क्या करना है, शेडेड पार्ट क्या निकालना है इसका, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कितना निकलेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आपने इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है ये 36√3 माइनस 37.68। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर लेना, 36 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73 माइनस 37.68। आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये अक्सर करे आपके एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट दे रखा है 1 + 4 + 7 + x इक्वल टू 287। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले देखना है 1 + 4 + 7 + 10 + x इक्वल टू 287। ठीक, एपी सीरीज है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3, एपी सीरीज हो गई। 287 दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू कितना है 287। ठीक है, तो देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 287 इक्वल टू 1 + n माइनस 1 इंटू डी। आपने इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 287 इक्वल टू 1 + 3n माइनस 3, 287 इक्वल टू -2 + 3n, तो 287 + 2 इक्वल टू 3n, 289 इक्वल टू 3n और n इज इक्वल टू 289 डिवाइड बाई 3, यही होगा। ठीक है, ये वैल्यू आती है आपकी n की वैल्यू। ठीक है, ये आपका आंसर निकलेगा। n की वैल्यू निकलने के बाद हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है या n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट कितना है, A toy is the form of a cone mounted on a hemisphere the same radius. The diameter of the base of the conical portion 7 centimeter and the total height is 14.5. The volume of the toy. ठीक है, तो अब देखो हम इसको निकालेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन था, a toy in the form of cone mounted of a hemisphere with the same radius। सबसे पहले तो आपने इसका हेमिस्फीयर बना करके तैयार करते हैं। हेमिस्फीयर मैं यहाँ से इसको ये बना देता हूँ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर ये मैं लगा दिया इसका कॉन, ये बेटा लग गया कॉन। ठीक है, ये कॉन लगाया, इसका ये फिगर ये बन गया। हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस ऑफ द डायमीटर, डायमीटर कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो है आपका 7 सेंटीमीटर ये, और इस टॉय की जो हाइट है वो है आपकी 14.5, ये आपकी 14.5 है। ठीक, तो इसका रेडियस कितना निकलेगा, इसका रेडियस निकलेगा r इज इक्वल टू है आपका 7 सेंटीमीटर, ये डायमीटर, तो r इज इक्वल टू हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये 3.5 है, तो ये भी आपका 3.5 हो गया,
ठीक है, अब आपने ये इसकी हाइट निकालनी है क्या, ठीक है। अब आपने इसको क्या निकालना है, देखो रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस हाइट ऑफ हेमीस्फेयर। ये कितना निकलेगा, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू कितना 14.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 14.5 में से 3.5 को माइनस किया तो 0, कितना रह गया 1, और ये आपका 1 11 सेंटीमीटर, कितना रह गया 11.0 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपने निकालना है इसका, क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। ठीक, तो आपने इसको क्या निकालना है, वॉल्यूम आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 2 पाई, आर कॉमन आया तो आर प्लस एल रह गया। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इजिकल टू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये आपका 11 सेंटीमीटर है ये, और ये आपका 3.5 था ये आपका। अब आपने इसको एल को कैलकुलेट करना है, एल की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो कैसे निकालें, मैं यहाँ पर ये इसको डायरेक्ट से ले लेता हूँ। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 3.5 इंटू में 3.5, 25 5 2 15 और 2 17 और 5 15 5 1 9 और 1 10, कितना 5 12 1 और 1 2 1, 12.25। ठीक है, 12.25 का इसको रूट अगर इसको निकाल दे तो कितना निकलेगा 3 3 या 9, 3 3 या 9, कितना रहेगा 10 11 12 3 3 25, 3 का डबल किया 6 5 5, आपका आती है वैल्यू 3.5। तो एल स्क्वायर इजिकल टू आता है आपका कितना निकलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एल स्क्वायर आएगा इसका 3.5 का स्क्वायर आता है इसका 12, ये कितना निकलेगा 3.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर निकलेगा आपका निकलेगा 12.25 प्लस 11 का स्क्वायर निकालो, 11 का स्क्वायर निकलेगा आपका 121, है ना। 11 का स्क्वायर निकलेगा आपका 121, 11 का स्क्वायर 121 आ गया। तो 12.25 और ये 121.00 0.25 331। ठीक है, अब इसका रूट कैसे निकालेंगे 1, ये इसको 1 से 1 लिया, 1 1 जा 1 0 33 आ गया, इसका 1 का डबल किया 2। ठीक है, तो कितना रहेगा 2 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 ज़्यादा हो रहा है तो आपने इसको 11 ही लेना पड़ेगा। 21 इंटू 21 आपका ये रह गया 2 1 और ये आपका आ गया 25, ये आपका 11 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसको 11 का 2 लिया डबल, फिर 5 से करके देख लेते हैं 5, तो 2 2 5 इंटू 5 55 25 5 2 5 2 10 2 12 का 2 1। ठीक है, कितना आता है 55 25 के 5 2 5 2 10 2 12 का 2 1 5 2 10 और 1 11, कितना आ रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ 21 लिया तो 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये 12 आपका कितना आता है 0 0 1, इसका अप्रॉक्स आता है आपका 11.5। ठीक है, एल स्क्वायर इजिकल टू आता है आपका, एल की वैल्यू आती है, एल की वैल्यू आ रही है आपकी, एल की वैल्यू आती है निकल के एल स्क्वायर, एल इजिकल टू आता है आपका ये कितना था 12.5, ये आपका आ गया 133.25, ये एल स्क्वायर था और एल इजिकल टू आता है 11.5 अप्रॉक्स में।
ठीक है, ये आपका एल की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर है आपका 3.5 इंटू 3.5 प्लस 11.5, ये आप इसे सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन ये हो सकता है कि शायद थोड़ी सी वो हो जाए, मिस्टेक हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि प्रोसेस आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या है। इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर 120 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दे रखा है स्टैंडिंग ऑफ द हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 2025 में आने के चांस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ और आप इसको निकाल करके और आप मुझे दिखाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके बताइएगा सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो लंबी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए या तो मैं पहले से इसकी कैलकुलेशन को यानी मैं सॉल्व करके रखूँ, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको रास्ता बता रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अब आपको मिलते हैं परसों। ठीक है, कल आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक वीडियो मैं डालूंगा इसकी क्लास 12th क्लास के लिए। ठीक है, और फिर मैं आपको पेपर बना के दूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्ते, नमस्कार।